कैसे दंगे भड़काए जाते हैं, दंगे भी उस दिन भड़काने का साजिश होता है जिस दिन महामहिम राष्ट्रपति जो इसी माटी के सपूत हैं, वे जब कानपुर की धरती पर आए थे, उस दिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी का विधायक इसी सीसामऊ को, कानपुर को दंगों की आग में झोंकने का साजिश रचता है। योगी इसी पत्थरबाजी का जिक्र कर रहे थे, वो भी कानपुर के मुस्लिम मोहल्ले में घुसकर। योगी इसी हिंसा के बारे में बात कर रहे थे, वो भी कानपुर के मुस्लिम बहुल इलाके में आकर। लेकिन योगी ने कानपुर में 2 साल पहले हुए दंगे की याद आज क्यों दिलाई, और वो भी उस इलाके में जहां मुस्लिम आबादी 42% है, अगड़ी जाति 32%, ओबीसी 4% और दलित 18% हैं, 4% अन्य हैं। ये जगह है सीसामऊ, जो एक विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ उपचुनाव होने वाला है। इसी सीसामऊ से योगी ने पत्थरबाजों और दंगेबाजों को चेतावनी दी। सुरक्षा सबको, सम्मान सबको, लेकिन गुंडागिर्दी और अराजकता फैलाने की छूट किसी को नहीं। आज जो विभाजनकारी राजनीति है, इसको दरकिनार करते हुए हमें राष्ट्रवाद के आधार पर देश के विकास के लिए, विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आगे आना होगा। कानपुर में 78% हिंदू हैं और करीब 20% मुसलमान, लेकिन सीसामऊ में नंबर अलग है। यहाँ 56% हिंदू हैं और 42% मुसलमान। मुस्लिम बहुल सीसामऊ पर योगी का फोकस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है और इसकी वजह है यहाँ मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा होना। साल 2012, 2017 और 2022 का चुनाव यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती है। तीनों बार इरफान सोलंकी विधायक चुने गए, लेकिन आगजनी के एक मामले में इरफान को 7 साल की सजा मिली और उनकी विधायकी चली गई। इसीलिए सीसामऊ पर उपचुनाव हो रहा है। लाल टोपी है, लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं, और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं, इस सीसामऊ को सीसामऊ ही बने रहने दीजिए। कानपुर में करीब 750 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद योगी ने समाजवादी पार्टी पर 3 नए मॉडल के जरिए हमला बोला। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर, कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा, एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से उस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था, जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं। ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। योगी के चुनावी हमले के बीच कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी को नजरबंद करने की खबर आई।
विधायक के घर के बाहर पुलिस वालों का घेरा था और अंदर एमएलए साहब कार्यकर्ताओं के साथ झुंझुना बजा रहे थे। लेकिन जनता क्या कह रही है, सीसामऊ में चुनावी हवा किस तरफ चल रही है? बीजेपी का बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है, तो इसलिए सदस्यता अभियान समाज के हर वर्ग को जोड़ने के लिए है। और जो उपचुनाव है उसमें उस उपचुनाव में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक अस्तित्व का प्रश्न है। अब सवाल है कि चुनावी हमलों के बीच क्या योगी मुस्लिम दबदबे वाली सीट पर बीजेपी को जीत दिला पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।